शमशान की राख से जन्मी, मृत्यु से परे एक यात्रा। जब एक साधारण लड़की ने अघोरी बनने का निर्णय लिया, तो क्या वह सिर्फ शक्ति प्राप्त कर पाई या किसी अज्ञात अंधकार में फंस गई? ये है साध्वी कालिका की रहस्यमयी और भयावह कहानी, जहां मोक्ष और शाप के बीच की रेखाएं धुंधली हो जाती हैं। कहीं न कहीं बात हिंदी हॉरर स्टोरी। क्या आपने कभी सोचा है कि एक महिला अघोरी कैसे बनती है? वह कौन से अनुष्ठान करती है? समाज से दूर श्मशानों में साधना की वह कौन सी रहस्यमयी विधियां अपनाती है जिनसे वह मृत्यु को भी साध लेती है? आज की कहानी एक ऐसी ही महिला अघोरी की है, जिसकी यात्रा सिर्फ रहस्यमयी नहीं बल्कि डरावनी और भयानक भी है। ये कहानी है मृणालिका की, जिसने अपने जीवन को पूरी तरह छोड़कर अघोर मार्ग को अपनाने का फैसला किया। पर क्या यह इतना आसान था? क्या उसे सच में आत्मज्ञान मिला या फिर वह अंधेरे के एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस गई जहां से कोई वापसी नहीं? रात के गहरे अंधेरे में गंगा किनारे बैठी मृणालिका शून्य में ताक रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, पर होठों पर एक अजीब सी हंसी। उसके चारों ओर सिर्फ सन्नाटा था, लेकिन उसके मन में तूफान उठ रहा था। वह सोच रही थी, क्या सच में यह मेरा रास्ता है? क्या मैं वह सब छोड़ सकती हूँ जिसे मैं आज तक जानती आई हूँ? पर यह सब इतना अचानक नहीं था। मृणालिका का बचपन से ही साधुओं और तांत्रिकों की ओर झुकाव था। जब उसके माता पिता ने उसकी शादी तय कर दी, तो उसे लगा कि वह एक पिंजरे में कैद कर दी गई है। उसने अपने अंदर से एक आवाज सुनी, तू इस दुनिया के लिए नहीं बनी, तुझे खुद को खोजना होगा। और बस उसी रात वह सब कुछ छोड़कर बनारस आ गई। शमशान ही मेरा घर होगा, ये सोचकर वह मणिकर्णिका घाट के एक कोने में बैठ गई। रात का समय, जलती चिताएं, हवा में उठता धुआं, और उन सब के बीच एक युवा लड़की। कौन सोच सकता था कि यह लड़की अब पीछे मुड़कर नहीं देखेगी? अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। मृणालिका चौंक कर पीछे मुड़ी। सामने एक अघोरी बाबा खड़ा था, लंबी जटाएं, शरीर पर राख, आंखों में एक डरावनी चमक। कौन है तू? बाबा की भारी आवाज गूंजी। मैं अघोरी बनना चाहती हूँ, मृणालिका ने कांपती आवाज में कहा, लेकिन उसके शब्दों में दृढ़ता थी। बाबा उसे घूरते रहे, फिर एक गहरी हंसी हंसे। अघोरी बनना चाहती है? जानती भी है ये राह कितनी कठिन है। यहाँ न डर चलता है, न मोह, बस मौत, सिर्फ मौत। अघोरी साधना का पहला नियम मृत्यु का सामना करना। बाबा ने मृणालिका को एक जलती चिता के पास बिठाया और कहा, अगर तुझे डर लगा, अगर तू भागी, तो समझ ले यह मार्ग तेरे लिए नहीं। मृणालिका ने गहरी सांस ली और अपनी जगह बैठी रही, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। चिता के बीच से किसी ने उसका नाम पुकारा, मृणालिका। उसके शरीर में ठंड दौड़ गई। क्या यह उसका भ्रम था? मृणालिका, मत आ, यह मार्ग तेरे लिए नहीं है। अब वह डर से कांपने लगी, पर तभी बाबा ने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया और चिता की आग तेज हो गई। मृणालिका के कानों में चीखें गूंज रही थी, तू पीछे नहीं हट सकती, यह अग्नि तुझे शुद्ध कर रही है। बाबा गरजे। रात के अंधेरे में शमशान के बीच मृणालिका अब अकेली थी। उसे अकेले ध्यान करना था, लेकिन जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसे महसूस हुआ कि कोई पास में खड़ा है। धीरे धीरे उसने आंखें खोली, और जो उसने देखा वह उसकी सबसे बुरी कल्पना से भी परे था। एक जलता हुआ शरीर, जिसकी आंखें गड्ढों में बदल चुकी थीं, पर वह मुस्कुरा रहा था। तू यहाँ क्या कर रही है बेटी? मृणालिका की सांस अटक गई। उसकी जुबान से शब्द नहीं निकल रहे थे, वह हिल भी नहीं पाए। तू सोचती है कि तुझे मोक्ष मिलेगा? हाँ 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 हाँ, कोई यहाँ से नहीं बचा। अघोरी बनने के लिए उसे अंतिम परीक्षा देनी थी, शव साधना। उसे एक अधजले शव के पास बैठकर पूरे 1 सप्ताह तक साधना करनी थी। पर जैसे ही वह शव के पास बैठी, उसकी हड्डियां जमी की जमी रह गईं। मृणालिका, ये वही आवाज थी जो चिता में से आई थी। उसने देखा, वह शव हिल रहा था। शरीर पर अब भी जलती आग की लपटें थीं, पर वह धीरे धीरे उठ रहा था। तू यहाँ से जा, या फिर तुझे भी मेरी तरह यही जलना पड़ेगा। मृणालिका ने अपनी पूरी ताकत लगाकर आंखें बंद की और मंत्र पढ़ने लगी। शरीर कांप रहा था, सांसें तेज हो गई थीं, पर वह रुकी नहीं। एक जोरदार चीख हुई, आ है, और सब कुछ शांत हो गया। जब मृणालिका ने आंखें खोली, तो बाबा सामने खड़े थे। उनकी आंखों में गर्व था। तू अब अघोरी है। आज वह सच में जन्म ले चुकी थी। अब वह मृणालिका नहीं थी, वह साध्वी कालिका बन चुकी थी, जो मौत से भी नहीं डरती। अब मृणालिका, जो अब साध्वी कालिका बन चुकी थी, अघोर पंथ में पूरी तरह समर्पित हो चुकी थी।
लेकिन क्या सच में उसकी परीक्षा समाप्त हो गई थी? नहीं, असली खेल तो अब शुरू हुआ था। शमशान में रहना, मुर्दों के बीच साधना करना, ये सब अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। लेकिन कुछ चीजें अब भी रहस्य थी, कुछ सवालों के जवाब अब भी अधूरे थे। एक दिन बाबा उसे गंगा किनारे ले गए, जहाँ सिर्फ गिने चुने अघोरी ही आ सकते थे। वहाँ अजीब सी चुप्पी थी, चारों ओर सिर्फ जलती हुई मशालें और मंत्रों की गूंज। बाबा ने एक खोपड़ी से भरा कटोरा उसकी ओर बढ़ाया, इसे पी। मृणालिका पीछे हटने ही वाली थी कि बाबा ने जोर से कहा, यह मोह छोड़, ये तुझे असली शक्ति देगा। उसने एक गहरी सांस ली, आंखें बंद की और कटोरे को होठों से लगा लिया। जैसे ही उसने पहला घूंट पिया, उसकी धड़कन तेज हो गई। अचानक उसे लगा जैसे उसकी आत्मा शरीर से बाहर निकल रही हो। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और फिर एक भयानक दृश्य। वह अब किसी और ही दुनिया में थी। चारों ओर अधजले शव, तड़पती आत्माएं, हवा में गूंजती चीखें। और तभी एक काली परछाई उसकी ओर बढ़ी। तू कौन है? तेरा यहाँ क्या काम? मृणालिका की जुबान से शब्द नहीं निकल रहे थे। अगर तुझे इस शक्ति को पाना है तो तुझे खुद को पूरी तरह त्यागना होगा। और फिर उसने देखा कि वह खुद को देख रही थी, लेकिन उसका शरीर वहीं पड़ा था, निःशब्द। क्या वह मर चुकी थी? जब उसकी आंखें खुली तो वह वही थी, गंगा किनारे। बाबा मुस्कुरा रहे थे, बाकी अघोरी उसे देख रहे थे। अब तू पूरी तरह अघोरी बन चुकी है। लेकिन कुछ बदला बदला सा था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, उसकी हंसी में एक अजीब सा डर। क्या वह अब भी वही मृणालिका थी या कुछ और बन चुकी थी? अब साध्वी कालिका को इस नए रूप में आए कुछ महीने हो चुके थे, लेकिन कुछ तो था जो पहले जैसा नहीं था। वह शमशान में बैठकर ध्यान करने की कोशिश करती, लेकिन अब हर बार एक अजीब सी आवाज उसे विचलित कर देती। कालिका, तूने जो शक्ति चाही थी वो तुझे मिल चुकी है, लेकिन इसकी कीमत चुकानी होगी। वह हड़बड़ा कर आंखें खोलती, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। बाबा और बाकी अघोरी कहते कि यह सब उसका भ्रम है, लेकिन क्या सच में ये सिर्फ उसका भ्रम था? एक रात जब साध्वी कालिका ध्यान कर रही थी, तभी उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और जो उसने देखा उससे उसकी रूह कांप गई। एक अघोरी जो मर चुका था, लेकिन वह वहाँ खड़ा मुस्कुरा रहा था। कालिका, तुझे लगा कि तू बस यूं ही इस दुनिया में प्रवेश कर लेगी और कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी। उसका शरीर जम गया, आवाज गले में अटक गई। उसने चाहकर भी मंत्र नहीं पढ़ा। अगर तू जिंदा रहना चाहती है तो तुझे इस दुनिया में किसी और को लाना होगा। अब साध्वी कालिका के सामने सबसे कठिन फैसला था। क्या वह किसी और को इस शमशान में लाकर बलिदान देगी या फिर खुद ही इस अघोरी शक्ति का शिकार हो जाएगी? रात दिन उसे वही आवाजें सताने लगी। जब भी वह ध्यान करती, वही परछाई उसके सामने आ जाती और कहती, किसी को ला, वरना